नमस्कार, आप सभी का धाकड़ एजुकेशन हब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं संविधान के 500 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के प्रश्नों को जानने से पहले आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े हैं तो यकीन मानिए, आप पॉलिटी के अब आपका किसी भी पेपर, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, जो भी एग्जाम है उनमें ये पेपर में यह क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, जो हम बताने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला की। तो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप देख रहे हो, भारत की नागरिकता में निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, भारत की जो नागरिकता है वो जन्म से भी प्रमाण प्राप्त होती है, देशीकरण से भी, वंशानुगमन से भी, ये सभी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ये सभी। जी हाँ। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषित दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 5वीं अनुसूची में। दोस्तों, निम्नलिखित इसमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी है, प्रभु संपन्न है, पथ निरपेक्ष भी है। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लोक कल्याण। ये शब्द नहीं है संविधान की उद्देशिका में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है किससे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से। सही उत्तर है इस प्रश्न का। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ये इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ऑप्शन ए, प्रशासनिक अधिकारी। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न का सही जवाब है ए, ऑप्शन राष्ट्रपति का। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। तो दोस्तों, राज्यपाल में निहित होती है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो दोस्तों, अटॉर्नी को हटा सकते हैं, राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, महाराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं, सिर्फ गवर्नर को नहीं हटा सकते। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गवर्नर। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, अधीनस्थ न्यायालय का। योजना आयोग एक है, असंवैधानिक निकाय है। इस प्रश्न का सही जवाब। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, वित्त विभाग। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, लोकसभा अध्यक्ष जी इसका निर्णय करते हैं। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ऑप्शन के, एस हेगड़े। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, ऑप्शन अनंत श्री अयंगर जी। जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है। तो दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व प्रधानमंत्री चुनाव में होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने से पश्चात दोबारा पदभार संभाला था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ए, इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ए, ऑप्शन राजीव गांधी। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषीय अल्पसंख्यकों की। ए, ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है, नहीं है, सॉरी, कौन सा सही नहीं है। तो प्रांतीय समूहकरण सही है, संविधान निर्माण का अधिकार भी सही है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल भी सही है। तो पाकिस्तान की जो स्वीकृति है वो सही नहीं है इस पॉइंट का। भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है सी, माउंटबेटन योजना के तहत। मिंटो माले सुधार
का उद्देश्य क्या है? ये सुधार समिति थी, तो इसका सुधार क्या है? इसका सही उत्तर ए ऑप्शन पृथक निर्वाचन प्रणाली। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन केशवानंद भारती वाद जी ने। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रशिक्षण समादेश जारी करने का अधिकार किस में निहित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए ऑप्शन उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन कार्यपालिका के। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन 45। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 30। भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों पर किया गया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन संसद की नियम समिति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन भाग 5 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है रेगुलेटिक अधिनियम 1773 ए ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो आज हम आप सबके बीच लेके आए, और इन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य था कि हम संविधान की पूरी श्रृंखला आपके सामने रखें। तो दोस्तों 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है जिसका आज 5वां चरण है। तो दोस्तों इस 40 प्रश्नों के साथ आपने आज महत्वपूर्ण प्रश्न जाने। हमारा उद्देश्य है कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, अगर आप पॉलिटी को पढ़े हुए हो तो पॉलिटी के ये 500 प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपको यही प्रश्न मिलेंगे, और आप इन प्रश्नों को आसानी से पेपर एग्जाम में क्लिक कर सकेंगे सही उत्तर को, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आप सक्सेस होने चाहिए। अब सक्सेस के लिए ये होता है एक पैरामीटर कि कौन सा सब्जेक्ट किस पेपर में कितने नंबर का आ रहा है। तो संविधान एक ऐसा भाग है जहां से कोई भी परीक्षा उठा लीजिए कम से कम 5 नंबर, बाकी तो फिर ऊपर जितना चला जाए वो अलग है, लेकिन 5 नंबर कम से कम आना ही आना है इस टॉपिक से। पॉलिटी से 5 प्रश्न पूछे ही जाएंगे, कहीं से भी पूछे, और वो 5 प्रश्न हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो श्रृंखला चल रही है 500 प्रश्नों की, वहीं से आएंगे। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये विश्वास रखिए अगर आपने ये पूरी श्रृंखला पढ़ी है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको ये पूरी श्रृंखला को देखना है और अच्छे से इसकी तैयारी करना है। कराने को मैं एक दिन में भी 500 प्रश्नों को करा सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य साफ है कि आपको इतने प्रश्न कराए जाएं जिससे आपका एक भी प्रश्न फिर आपको भूले ना। 40 प्रश्न है, 40 पर आप आसानी से टिक मार सकते हो और आपका कोई भी प्रश्न गलत भी नहीं होगा। ऐसे वीडियो धाकड़ एजुकेशन चैनल आप देख ही रहे होगे दोस्तों। तो हमारा उद्देश्य है कि हम हर विषय के टॉपिक को क्लियर करें। जैसे अभी पॉलिटी चल रहा है, संविधान चल रहा है, इसके बाद आएगा इतिहास, आएगा फिर भूगोल आएगा, यानी टॉपिक वाइज गहरा अध्ययन, और उसके प्लस आपको इतने प्रश्न 500 या 600 की सीरीज जिससे कोई भी प्रश्न बाहर ना जाए। बस सबसे बड़ा होता है कि हम कई जगह से पढ़ते हैं, उसके बाद हमारा जो प्रश्न है एग्जाम आया वही बाहर चला गया, बाकी हमने सब कुछ पढ़ा। तो ऐसा ना हो आपके साथ, इसीलिए मैं ये 500 प्रश्नों की श्रृंखला लाया हूँ। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको सक्सेस लेना है तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। जब तक आपकी सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा।
तो हम आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर चाहते हैं, साइंस पर चाहते हैं, कंप्यूटर्स पर चाहते हैं, करंट अफेयर्स पर चाहते हैं, तो वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे हम उसका भी वीडियो आपको बनाकर दे सकें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।